नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी नैतिक शिक्षा का चैप्टर 5 कौन है सुदामा का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों से क्या अभिप्राय है, अपने विचार लिखिए। जब घर में सुदामा आए हों तो श्री कृष्ण बनने का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर है, जब हमारे पास कोई गरीब, जरूरतमंद या पीड़ित व्यक्ति सहायता मांगने आए तो हमें श्री कृष्ण की तरह उदारता और दयालुता दिखानी चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा की हर संभव सहायता की थी, इसलिए हमें भी दूसरों की मदद के अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारी मानवीयता और उदारता को दर्शाता है। हम सभी को कभी न कभी अपने जीवन काल में सुदामा बनना ही पड़ता है। तो इसका आंसर है, जीवन में ऐसा समय आता है जब हम स्वयं किसी न किसी समस्या या कष्ट में होते हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत होती है। इस समय हम सुदामा की स्थिति में होते हैं, अर्थात हम भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसलिए जब हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कभी हमें भी मदद की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार में इस पाठ के अनुसार कौन है सुदामा? सही विकल्प चुनिए। जो भी दरिद्र हो, जो भी ब्राह्मण कुल का हो अथवा गुरुकुल में पढ़ता हो, वह व्यक्ति जो किसी कष्ट में हो तथा किसी समस्या से जूझ रहा हो, जिसका नाम सुदामा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, वह व्यक्ति जो किसी कष्ट में हो तथा किसी समस्या से जूझ रहा हो। आज के समाज में सच्ची सहानुभूति की क्या भूमिका होनी चाहिए? अपने अध्यापक से चर्चा करके प्राप्त जानकारी पर एक लेख लिखिए। तो इसका आंसर है, आज के समाज में सच्ची सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दिखावे से बचते हुए दिल से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब कोई मदद मांगने आए तो उसे झूठी सांत्वना देने के बजाय वास्तविक सहायता प्रदान करें। सच्ची सहानुभूति का अर्थ है कि हम अपने समय, संसाधन और प्रयासों से दूसरों की समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाएं और उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। इससे समाज में एकजुटता और भाईचारा बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिवांश और मुग्धा बगीचे में खेल रहे थे, तभी शिवांश ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। उसे ठोकर इतनी जोर से लगी थी कि वह उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मुग्धा तुरंत बगीचे में बैठे अन्य लोगों को बुलाने दौड़ी। सभी लोग मुग्धा के बुलाते ही वहां एकत्रित हो गए। सभी को शिवांश की हालात देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ लोगों ने शिवांश की सहायता करते हुए उसे किसी तरह सहारा देकर बेंच पर बिठाया, परंतु शायद शिवांश की चोट ज्यादा गहरी थी, क्योंकि वह अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वहां एकत्रित सभी लोग उसके प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करने लगे। कोई सहानुभूति दिखाते हुए कहता, बेचारा बच्चा कितने कष्ट में है। तो कोई कहता कि बेटा, एक बार डॉक्टर को अवश्य मिल लेना, आजकल कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। कुछ लोग सहानुभूति व्यक्त करते हुए बोले, लगता है ज्यादा चोट लग गई, बेटा फिजियोथेरेपी करवा लेना अथवा गर्म पानी पर सेक लेना। कुछ लोग तो वहां खड़े खड़े दर्द कम करने की दवाइयों के नाम तक बताने लगे। धीरे धीरे करके वहां एकत्रित सभी लोग उसके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए तथा अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए वहां से चले गए। वहीं शिवांश और मुग्धा यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि घर अथवा डॉक्टर तक कैसे पहुंचा जाए। दोनों ही जानते थे कि घर पर इस समय कोई नहीं है जो उन्हें तुरंत लेने आ पाए तथा डॉक्टर के पास ले जाए। तभी वहां एक लड़का आया और मुग्धा की सहायता से शिवांश को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि बगीचे में एकत्रित सभी लोगों को शिवांश से सहानुभूति थी? विकल्प चुनने का कारण भी लिखिए। तो इसका आंसर है, शायद। अधिकांश लोग सिर्फ सांत्वना और सलाह दे रहे थे, लेकिन वास्तव में मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह कहना ज्यादा उचित होगा कि वहां उपस्थित सभी लोग खोखली सहानुभूति का प्रदर्शन कर रहे थे? तो इसका आंसर है हाँ।
तीसरा क्वेश्चन है, क्या उस लड़के को शिवांश को तकलीफ में देखकर उससे सच्ची सहानुभूति हुई? विकल्प चुनने का कारण। तो इसका आंसर है हाँ, उस लड़के ने शिवांश को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वास्तविक मदद की। चौथा क्वेश्चन है, वास्तविक सहानुभूति रखने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना उसकी पूरी सहायता करना। तो इसका आंसर है हाँ। पांचवा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आजकल के युग में अधिकतर लोग खोखली सहानुभूति का ही प्रदर्शन करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर है हाँ, आजकल के युग में अधिकांश लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए सहानुभूति दिखाते हैं। वे केवल शब्दों में सहानुभूति व्यक्त करते हैं, परंतु वास्तविक सहायता करने में पीछे रहते हैं। सच्ची सहानुभूति तभी होती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपने समय, संसाधन और ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिन शिवादित्य बहुत मजबूर होकर अपने चाचा चाची के पास मदद मांगने पहुंचा। उस दिन उसकी मां को अचानक से तेज बुखार हो गया और उसके पिताजी नागपुर व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे। शिवादित्य दिल्ली में रहता है तथा उसके चाचा चाची का घर भी उसके घर के पास ही है। उसके चाचा चाची बहुत संपन्न हैं तथा बहुत ही आलीशान घर में रहते हैं। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। शिवादित्य ने चाचा चाची को मां की बीमारी के बारे में बताते हुए उनसे सहायता मांगी। चाची ने उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, जाओ इन पैसों से अपनी मां का इलाज करवा लो। चाची मुंह बनाते हुए बोली, रुपए लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, जब पिताजी आ जाएं तब लौटा देना। वैसे भी हम हर महीने दान तो देते ही हैं। शिवादित्य बहुत उदास होकर आंखों में आंसू लिए पैसे लेकर अपने घर चला आया। उस समय चाचा चाची के घर में माली काम कर रहा था। उसने उनकी पूरी बातचीत सुनी। वह अपना काम बीच में ही छोड़कर शिवादित्य के पीछे पीछे उसके घर पहुंचा। वह उसकी मां की हालात देखते हुए एक डॉक्टर को बुला लाया तथा शिवादित्य को मां के पास रुकने को कहकर उनके लिए बाजार से खाना तथा डॉक्टर द्वारा बताई दवाइयां भी लेकर आया। वह शिवादित्य को दिलासा तथा हिम्मत भी देता रहा। पहला क्वेश्चन है, शिवादित्य के चाचा चाची ने पैसे देकर उसकी सहायता की, साथ ही उसे यह भी कहा कि उसे तुरंत पैसे लौटाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या उन्हें उससे सच्ची सहानुभूति थी? तो इसका आंसर है शायद। उन्होंने आर्थिक मदद की, लेकिन उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है, क्या माली ने शिवादित्य के प्रति सच्ची सहानुभूति का प्रदर्शन किया? तो इसका आंसर है हाँ। तीसरा क्वेश्चन है, क्या माली और उसके चाचा चाची की सहानुभूति में कोई अंतर है? तो इसका आंसर है हाँ, दोनों की सहानुभूति में बहुत अंतर है। माली ने अपनी सेवा और सहायता से सच्ची सहानुभूति दिखाई, जबकि चाचा चाची ने केवल आर्थिक सहायता देकर औपचारिकता निभाई और एहसास जताया। चौथा क्वेश्चन है, आपके विचार में खोखली सहानुभूति तथा सच्ची सहानुभूति में क्या अंतर है? अपने अध्यापक से चर्चा करके अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर है, खोखली सहानुभूति सिर्फ शब्दों में होती है, जिसमें वास्तविक मदद का अभाव होता है। इसमें व्यक्ति सलाह या सांत्वना तो देता है, लेकिन किसी प्रकार की वास्तविक मदद नहीं करता। यह सहानुभूति दिखाने के लिए होती है, इसमें सच्चे भाव नहीं होते। वही सच्ची सहानुभूति में व्यक्ति तन मन धन से दूसरों की यथासंभव मदद करता है। इसमें व्यक्ति न केवल शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से भी सहायता प्रदान करता है। इसका उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा सुदामा की मदद करना है, जिसमें उन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर किया। आओ आत्मसात करें। अक्सर अधिकतर लोग सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें वे या तो केवल सहानुभूति के शब्द बोलते हैं या फिर अहंकार के साथ मदद करते हैं। यह झूठी सहानुभूति के सूचक हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुण आत्मसात करते हुए हमें किसी भी व्यक्ति की परेशानी और दुख को हृदय से समझने का प्रयास करना चाहिए और बिना किसी अहंकार के हर संभव सहायता करनी चाहिए। आज के युग में यह कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। ऐसा करने में हमें सुख और खुशी की अनुभूति होगी। आओ खोजें। अपने अंग्रेजी के अध्यापक और अध्यापिका अथवा इंटरनेट की सहायता से चार्ल्स मैके की सिंपैथी नामक कविता को ढूंढने और कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए।
कक्षा के अन्य सहपाठियों के साथ इस कविता पर चर्चा करना ना भूलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।